चंद्रशेखर जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने मायावती की पार्टी भी ज्वाइन की थी, काम किया था आपने मायावती जी के साथ, तो बसपा छोड़ने की मुख्य वजह क्या रही? देखिए, मैं गुजारिश करूंगा सभी लोग शांत रहें, आजाद भाई का वक्तव्य सुने। वो मान्यवर काशी राम जी द्वारा आंदोलन है जी। प्रयास था 2000 कि वो ही आंदोलन आगे बढ़े। जब हम बाबा साहब को और अपने नेता काशीराम जी को याद करते हैं, आपने अपनी आखिरी पार्टी आरपीआई बनाई थी, लेकिन आरपीआई में उनको उस तरह से संघर्ष करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जिस समय जो आरपीआई के लेफ्टिनेंट थे, आरपीआई के जो लीडर थे, उन्होंने काशीराम साहब को नकार दिया। हमने बहुत प्रयास किए, लेकिन अब जो मान्यवर काशीराम साहब के मूवमेंट के हमारे बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि हम आपके बिना कामयाब हो सकते हैं। तो फिर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेताओं ने, हमारे परिवार ने तय किया कि जब हम सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, जब हम जेल जाते हैं, मुसीबतें झेलते हैं, जब हम सर परेशानी का सामना करते हैं और हम समाज के लिए, लोग तनख्वाह पे काम करते हैं, सरकारी प्राइवेट, हम बिना तनख्वाह के काम करते हैं, तो इस काम को हम अपने हाथों में क्यों ना लें? क्योंकि इसके पीछे भी बाबा साहब अम्बेडकर की लाइन थी कि राजनीति में हिस्सेदारी ना करने का सबसे बड़ा दंड ये होगा कि योग्य लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। आज प्रदेश और देश को आप देखोगे तो आपको लगेगा कि अगर योग्य लोग शासन कर रहे, उम्मीद है कि ये फूले साहू अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब का अधूरा सपना जो है, वो आने वाले समय में पूरा करेगा। आपने मायावती जी से भी कुछ रिश्ता जोड़ने की कोशिश की, आपने कहा मेरी वो रिश्तेदार है, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक मंचों से कह दिया कि मेरा कोई भतीजा नहीं है। तो क्या मायावती जी को लग गया था कि जो व्यक्ति एक दलित पॉलिटिक्स के रूप में उभर रहा है, वो एक दिन दरख्त बन जाएगा, इसलिए उसे दरख्त बनने से पहले ही खत्म कर दो? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। वो हमारी बड़ी हैं और हमारी नेता भी हैं, और मैं तो आपके मंच से उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूं। वो स्वस्थ रहे और उनका आशीर्वाद हम पे बना रहे। हम हिस्ट्री जब पढ़ते हैं, अभी पार्लियामेंट में भी चर्चा हुई, एकलव्य के किस्से पे चर्चा हुई। एकलव्य द्रोणाचार्य के पास गए कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, और द्रोणाचार्य जी ने कहा कि मैं तुम्हें शिष्य नहीं बनाना चाहता। तो एकलव्य ने अपना काम नहीं छोड़ा। एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बना के उसके सामने ही अपनी तैयारी शुरू कर दी, और एक समय आया कि वो एक ऐसे धनुधर बने जिनका कोई तोड़ नहीं था। तो मैंने भी, उन्होंने भले ही मुझे नकार दिया, लेकिन मैंने हमेशा उनको अपनी बड़ी माना, और मैंने उन्हीं की मूर्ति अपने मन में लगा के, मान्यवर काशीराम साहब की मूर्ति अपने मन में लगा के, और जो काम, आप ये समझिए कि उन्होंने बहुत काम किया, हम नकार नहीं सकते। आज हम आगरा में बैठे हैं। एक समय था कि आगरा में जो एक बड़ी आबादी, वो जूते के व्यापार से जुड़ी हुई है, और एक समय था कि बिल्कुल टैक्स फ्री करके आगे बढ़ने का अवसर जो है यहाँ के लोगों को दिया गया, जिससे कि यहाँ के लोगों में हिम्मत पैदा हो। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने बहुत काम किया, नकार नहीं सकते हम, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। जैसे आप ये समझिए कि समाज में 10% तबका बहुजन समाज में तैयार हो गया, लेकिन अभी 90% समाज हाशिए पे है। और मेरी और मेरे जैसे लाखों लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अपना तन मन धन, अपना शरीर और अपना जीवन बलिदान करके अपने महापुरुष सीख लेके इस आंदोलन को कामयाब करें कि ये देश समतामूलक समाज बने, ये देश समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे का देश बने, ये देश सम्राट अशोक और बुद्ध के सपनों का देश बने। वो तभी संभव है जब बहुत सारे लोग ईमानदारी से काम करें, और मैं कोशिश कर रहा हूं। और मैं धन्यवाद दूंगा आगरा के अपने साथियों का, और उत्तर प्रदेश और पूरे देश के साथियों का, जिनकी वजह से मैं तो एक छोटा सा सिपाही। जैसे आपके यहां भी जो कैमरे का काम कर रहे हैं, वो दिखते थोड़ा ही है, लेकिन उनका भी योगदान है। ऐसे बहुत सारा हिस्सा है जिनका योगदान है, लेकिन दिखता वही जो दिखाया जाता है। तो मैं तो इस मूवमेंट का एक जर्रा हूं, सिपाही हूं। हमारे लीडर्स यहां बैठे हैं, उन्हीं की संघर्ष की वजह से आज मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हूं। चंद्रशेखर जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने मायावती की पार्टी भी
ज्वाइन की थी, काम किया था आपने मायावती जी के साथ, तो बसपा छोड़ने की मुख्य वजह क्या रही? देखिए, मैं गुजारिश करूंगा सभी लोग शांत रहें, आजाद भाई का वक्तव्य सुने। वो मान्यवर काशी राम जी द्वारा आंदोलन है जी। प्रयास था 2000 कि वो ही आंदोलन आगे बढ़े। जब हम बाबा साहब को और अपने नेता काशीराम जी को याद करते हैं, आपने अपनी आखिरी पार्टी आरपीआई बनाई थी, लेकिन आरपीआई में उनको उस तरह से संघर्ष करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जिस समय जो आरपीआई के लेफ्टिनेंट थे, आरपीआई के जो लीडर थे, उन्होंने काशीराम साहब को नकार दिया। हमने बहुत प्रयास किए, लेकिन अब जो मान्यवर काशीराम साहब के मूवमेंट के हमारे बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि हम आपके बिना कामयाब हो सकते हैं। तो फिर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेताओं ने, हमारे परिवार ने तय किया कि जब हम सड़कों पे लड़ाई लड़ रहे हैं, जब हम जेल जाते हैं, मुसीबतें झेलते हैं, जब हम सर परेशानी का सामना करते हैं और हम समाज के लिए, लोग तनख्वाह पे काम करते हैं, सरकारी प्राइवेट, हम बिना तनख्वाह के काम करते हैं, तो इस काम को हम अपने हाथों में क्यों ना लें? क्योंकि इसके पीछे भी बाबा साहब अम्बेडकर की लाइन थी कि राजनीति में हिस्सेदारी न करने का सबसे बड़ा दंड ये होगा कि योग्य लोग आपके ऊपर शासन करेंगे। आज प्रदेश और देश को आप देखोगे तो आपको लगेगा कि अगर योग्य लोग शासन कर रहे, उम्मीद है कि ये फूले साहू अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब का अधूरा सपना जो है, वो आने वाले समय में पूरा करेगा। आपने मायावती जी से भी कुछ रिश्ता जोड़ने की कोशिश की, आपने कहा मेरी वो रिश्तेदार है, लेकिन उन्होंने सार्वजनिक मंचों से कह दिया कि मेरा कोई भतीजा नहीं है। तो क्या मायावती जी को लग गया था कि जो व्यक्ति एक दलित पॉलिटिक्स के रूप में उभर रहा है, वो एक दिन दरख्त बन जाएगा, इसलिए उसे दरख्त बनने से पहले ही खत्म कर दो? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। वो हमारी बड़ी हैं और हमारी नेता भी हैं, और मैं तो आपके मंच से उनके दीर्घायु होने की कामना करता हूं। वो स्वस्थ रहे और उनका आशीर्वाद हम पे बना रहे। हम हिस्ट्री जब पढ़ते हैं, अभी पार्लियामेंट में भी चर्चा हुई, एकलव्य के किस्से पे चर्चा हुई। एकलव्य द्रोणाचार्य के पास गए कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, और द्रोणाचार्य जी ने कहा कि मैं तुम्हें शिष्य नहीं बनाना चाहता। तो एकलव्य ने अपना काम नहीं छोड़ा। एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बना के उसके सामने ही अपनी तैयारी शुरू कर दी, और एक समय आया कि वो एक ऐसे धनुधर बने जिनका कोई तोड़ नहीं था। तो मैंने भी, उन्होंने भले ही मुझे नकार दिया, लेकिन मैंने हमेशा उनको अपनी बड़ी माना, और मैंने उन्हीं की मूर्ति अपने मन में लगा के, मान्यवर काशीराम साहब की मूर्ति अपने मन में लगा के, और जो काम, आप ये समझिए कि उन्होंने बहुत काम किया, हम नकार नहीं सकते। आज हम आगरा में बैठे हैं। एक समय था कि आगरा में जो एक बड़ी आबादी, वो जूते के व्यापार से जुड़ी हुई है, और एक समय था कि बिल्कुल टैक्स फ्री करके आगे बढ़ने का अवसर जो है यहाँ के लोगों को दिया गया, जिससे कि यहाँ के लोगों में हिम्मत पैदा हो। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने बहुत काम किया, नकार नहीं सकते हम, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। जैसे आप ये समझिए कि समाज में 10% तबका बहुजन समाज में तैयार हो गया, लेकिन अभी 90% समाज हाशिए पे है, और मेरी और मेरे जैसे लाखों लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अपना तन मन धन, अपना शरीर और अपना जीवन बलिदान करके अपने महापुरुष सीख लेके इस आंदोलन को कामयाब करें कि ये देश समतामूलक समाज बने, ये देश समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे का देश बने, ये देश सम्राट अशोक और बुद्ध के सपनों का देश बने। वो तभी संभव है जब बहुत सारे लोग ईमानदारी से काम करें, और मैं कोशिश कर रहा हूं, और मैं धन्यवाद दूंगा आगरा के अपने साथियों का और उत्तर प्रदेश और पूरे देश के साथियों का, जिनकी वजह से मैं तो एक छोटा सा सिपाही, जैसे आपके यहां भी जो कैमरे का काम कर रहे हैं वो दिखते थोड़ा ही है, लेकिन उनका भी योगदान है। ऐसे बहुत सारा हिस्सा है जिनका योगदान है, लेकिन दिखता वही जो दिखाया जाता। तो मैं तो इस मूवमेंट का एक जर्रा हूं, सिपाही हूं। हमारे लीडर्स यहां बैठे हैं, उन्हीं की संघर्ष की वजह से आज मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हूं।